गुरुग्राम से जो खबर सामने आई वो हैरान करने वाली थी, लेकिन अब इस हत्याकांड में एक नया मोड़ आ गया है। राधिका की मां ने पुलिस को बयान देने से इनकार कर दिया है। सोचिए आप, राधिका जिसका मर्डर हुआ है उसकी मां ने पुलिस को बयान देने से इनकार कर दिया। पुलिस के पूछने पर राधिका की मां ने चुप्पी साधी हुई है। वो इस मामले में कुछ भी नहीं बोल रही हैं। उनका नाम मंजू यादव है और जब उनसे हत्या के कारणों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे बुखार था, मैं कमरे में थी, मुझे इस बात की कोई जानकारी ही नहीं है। इस पूरे मसले को लेकर राधिका के पिता पर ही हत्या का आरोप लगा। अब मां से जब बयान लिए जा रहे हैं तो वहां से भी कुछ मिल नहीं रहा है पुलिस को, क्योंकि राधिका की मां ने चुप्पी साधी हुई है। उनका कहना है कि मुझे कुछ नहीं पता। तो बिल्कुल ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। राधिका की मां ने पुलिस को बयान देने से साफ इनकार कर दिया है। पुलिस के पूछने पर राधिका की मां ने चुप्पी साध रखी है। उनका कहना है कि वो बीमार थी, इस वजह से इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। राधिका के पिता पर भी आरोप लग रहे हैं मामले को गुमराह करने के। सही जवाब पिता की ओर से भी नहीं दिया जा रहा है। जो जानकारी इस समय मिल पा रही है, राधिका की मां ने पुलिस को बयान देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। पिता की ओर से भी मामले को लगातार गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तो गुरुग्राम राधिका हत्याकांड में आरोपी पिता दीपक यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया और लगातार वो गुमराह कर रहा है पुलिस को। सूत्रों के मुताबिक आरोपी कभी टेनिस तो कभी सोशल मीडिया की वजह से हत्या करने की बात बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि राधिका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बनना चाहती थी। राधिका के पिता को बेटी का रील बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था। देखें रिपोर्ट। गुरुग्राम के हाई प्रोफाइल रिहायशी इलाके सुशांत लोक में इस वक्त अजीबोगरीब सन्नाटा पसरा है। पूर्व नेशनल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की घर में हुई हत्या से लोगों को झंझोर कर रख दिया है। कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही कि राधिका की उसके पिता ने ही हत्या कर दी। सबसे पहले जब दीपक से पूछताछ की गई, उससे पूछा गया कि आपने हत्या क्यों की, तो उसका कहना था कि उसकी बेटी राधिका जो कि टेनिस प्लेयर है, वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है और यही कारण है कि उसने राधिका के 3 गोली मारकर हत्या कर दी। नेशनल लेवल की पूर्व टेनिस खिलाड़ी राधिका के पिता दीपक यादव ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस को दिए बयान में राधिका के पिता ने स्वीकार किया है कि उसने अपनी बेटी राधिका की हत्या समाज के तानों से तंग आकर की। हत्यारे पिता ने अपने कबूलनामे में कहा है, मेरी बेटी राधिका टेनिस खिलाड़ी थी और उसने कई ट्रॉफियां जीती थी। कुछ दिन पहले उसके कंधे में चोट लगी थी, जिसके बाद उसने अपनी टेनिस एकेडमी शुरू की। लेकिन जब मैं बाहर रहता था तो लोग मुझे बेटी की कमाई खाने का ताना देते थे। मैं बहुत परेशान हो गया था। कुछ लोग उसके चरित्र पर भी सवाल उठा रहे थे, जिसने मेरे सम्मान को चोट पहुंचाई। मैंने अपनी बेटी से एकेडमी बंद करने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। मुझे लगा ये मेरे सम्मान और प्रतिष्ठा पर हमला है, जिसके बाद तानों से परेशान होकर मैंने उसकी हत्या कर दी। राधिका के हत्यारे पिता ने यह भी माना कि जिस वक्त उसने अपनी बेटी की हत्या की, घर में सिर्फ बाप बेटी अकेले थे। राधिका घर के किचन में खाना बना रही थी, तभी उसने पीछे से आकर उसकी पीठ में 3 गोलियां मार दी। वहीं आरोपी के कबूलनामे के बाद गुरुग्राम पुलिस ने दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन कत्ल का मकसद इतना मामूली है कि ना तो गुरुग्राम पुलिस के गले से उतर रहा है और ना राधिका को जानने वाले इसे स्वीकार कर पा रहे हैं। हाँ, बताती थी कैसे खेलना है। मैम बहुत अच्छी थी। उनकी फैमिली भी आती थी यहाँ पे, वो फैमिली के साथ बात करते थे। ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। बेशक आरोपी पिता दीपक यादव ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन कत्ल की इस थ्योरी पर गुरुग्राम पुलिस भी आंखें मूंद कर भरोसा नहीं कर पा रही। पुलिस को शक है कि हत्या की वजह कुछ और भी हो सकती है, क्योंकि बताया जा रहा है आरोपी दीपक अपनी बेटी के सोशल मीडिया पर एक्टिव होने से भी काफी नाराज था। खासकर राधिका की रील्स बनाने की आदत को लेकर वो कई दफे राधिका को टोक चुका था। बताया जा रहा है कि इस कोल्ड ब्लडेड मर्डर की एक अहम वजह वो भी हो सकती है।
वीडियो सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव होने की सबसे बड़ी वजह है ये म्यूजिक वीडियो करने के बाद राधिका सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहने लगी, जिस बात से वो बेहद नाखुश था और यही कारण था कि पिछले काफी समय से उसके मन में गुस्सा भरा हुआ था और गुरुवार सुबह 10:30 बजे वो गुस्सा फूटा और किचन में काम कर रही राधिका पर 3 गोली मार दी। तो बार बार जब पुलिस दीपक से पूछताछ कर रही है तो वो हर बार एक नया मोटिव पुलिस के सामने रख रहा है और यही सबसे बड़ा कारण है कि पुलिस की जांच और थ्योरी इन तीनों मोटिव के अलावा क्या कोई और वजह भी हो सकती है, क्या कोई और एंगल भी है, इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बहरहाल सच और झूठ का फर्क अगले कुछ दिनों में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएगा, लेकिन बेटी के खून के छींटों से जो रिश्ता लहूलुहान हुआ उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे रुक करेंगे इस पूरे मामले को लेकर हमारी सहयोगी कोमल इस समय हमारे साथ जुड़ गई। कोमल, ये मामला पेचीदा होता जा रहा है। राधिका की मां ने कह दिया कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है, तो फिर किसे पता है? बिल्कुल, देखिए मामले की बात करें, मामला पूरी तरह से पेचीदा होते चला जा रहा है। थ्योरीज की बात करें तो देखिए अलग अलग थ्योरीज जो है वो निकल करके सामने आ रही है। अगर इन थ्योरीज पर गौर करें तो साफ तौर पर यह भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से पहले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात आती है, उसके बाद नेशनल एकेडमी की बात आती है, लेकिन फिलहाल इनके घर से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। राधिका यादव की ये घर की तस्वीरें हैं जहाँ पे आपको रिश्तेदार भी नजर आ रहे होंगे। ये उनके रिश्तेदार है, यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। फिलहाल घर के कई ऐसे सदस्य हैं जो बाहर गए हैं पुलिस स्टेशन। आप राधिका के क्या लगते हैं? अरे एक बात बताओ, आप एंजॉय करने आ रहे हो, पिकनिक में नहीं, हम सवाल कर रहे हैं। देखिए अलग अलग थ्योरी है, कहा जा रहा है, देखिए नहीं सवाल ये है कि ये कहा जा रहा है पिता जो है एकेडमी से नाराज था, सोशल मीडिया पर रील्स बनाने से नाराज था। आखिर वजह क्या थी? माँ पूरी तरह से कह रही उन्हें कुछ पता ही नहीं था, तो आखिर पता किसे था? आप क्या लगता है राधिका के? अरे हम तो परिवार से ही हैं। परिवार से कैमरा आपसे इतना ही जानना चाह रहे हैं, आखिर क्या वजह रही जिस बेटी पर कल तक बाप गर्व करता था, उसके बाद बेटी को मौत के घाट उतार देता है? कौन बाप होगा जो अपनी बेटी को ऐसे मारेगा, ये बताओ। बाप ने तो कबूल लिया ना। अरे कितना बड़ा पत्थर रखा होगा अपने दिल पे, क्या हुआ उन दोनों के बीच में ही हुआ वो जो कुछ हुआ, तीसरे आदमी को पता ही नहीं है। तो जानना चाह रहे हैं ना कि क्या बताए, वो तो वो बताएगा या राधिका बताती। देखिए पिता तो पहले पिता ने ये कहा, सर देखिए पिता ने, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ हंसो मत। नहीं हंस नहीं रहा, नहीं हंस रहे, आपकी खिलखिलाहट आ रही है, हम बहुत ज्यादा। कोई हंस नहीं रहा है यहाँ पे। सर आपसे एक सवाल है कि देखिए कारण क्या रहा? सर कारण अरे अब जानना चाह रहे, नॉर्मल एक बात कर, वो कस्टडी में है, उसने अपना कबूल कर लिया, जो है वो बता दिया, मीडिया के सामने है सारा सब कुछ। अच्छा, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे का कारण वजह क्या रही, क्या कारण रहा, क्यों मतलब इतनी बड़ी वारदात हो जाती है? कभी देखिए सोशल मीडिया थ्योरी बताई जाती है। जी मैं यहाँ प्लीज बाहर हो जाओ, अंदर नहीं आ रही हूँ। नहीं कोई बात। देखिए कभी कहा जाता है कि नेशनल एकेडमी की वजह से विवाद हुआ, कभी कहा जाता है सोशल मीडिया पे। प्लीज आप जी बच्ची तो आगे बढ़ ही रही थी ना, तो क्या पिता के कारण बढ़ रही थी या और दूसरों के बच्चे ना बढ़ जाए, मेरे बच्चे ना बढ़ जाए? उसने भी तो मेहनत कर रखी होगी ना। पिता के कारण तो आगे बढ़ रही थी, लेकिन पिता ने ही तो फिर मार दिया ना अपनी बेटी को, 3 गोलियां बीच में, ये तो हम भी नहीं जान रहे। लेकिन पिता ने तो कबूल किया ना सर। इतना अच्छा परिवार है भाई साहब, खोली के मंदिर में जाके देखो, मंदिर बना रखा है, पाठ पूजा करने वाले इंसान थे, वही चीज है। और आप सब लोग यहाँ पे को इस लायक बनाया और एकेडमी सर फैमिली कर दिया। अब आदमी को क्या हुआ है क्या नहीं है, कभी किसी से शेयर करता तो कोई बात होती, कुछ शेयर किया। देखिए कहा जा रहा था यहाँ पे जो पड़ोसी है वो कह रहे हैं कि पिछले 15-20 दिन से एक विवाद चल रहा था, या तो एकेडमी की बात थी या फिर सोशल मीडिया में जो रील्स पोस्ट कर रही नहीं थी। पता हमें, सब दूर रहते हैं। देखो अब ये हादसा हुआ है तो आए हैं यहाँ। आप क्या लगते हैं? रविंद्र नाम है मेरा। आप क्या हैं? मैं परिवार से हूँ, दीपक का भाई लगता हूँ। अच्छा, दीपक के भाई लगते हैं। देखिए आप भाई रहे तो कभी कुछ तो बात हुआ होगा ना सर, कुछ तो बात हुई होगी। आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हो ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो कुछ ना कुछ दोनों के बीच में हुआ है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कुछ, क्या पता क्या है, वो वीडियो रील का ही है। ये जो है ये आरोपी दीपक के भाई है बता रहे हैं, और ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कोई नोकझोंक रही होगी, लेकिन कुछ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। देखिए एक और भी वीडियो सामने आया था, लोग बेटी की कमाई, भाई ओनली वीडियो रील किया, जो उसने बताया वही बात पता है हमें भी। इससे आगे बेटी की कमाई का ताना आता था कि तुम तो आराम से बैठ करके बेटी की वो तो पड़ोसी और गांव वाले कहते थे कि बेटी की कमाई आप खा रहे हैं,